आलू टिक्का कबाब की बिल्कुल नई बहुत ही मज़ेदार फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी ट्राई करें और बाकी सब भूल जाएं। आलू थोड़ा सा चिकन चटपटे मसालों से बनने वाली ये रेसिपी बच्चों को दीवाना और बड़ों को हैरान कर देगी। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और सबको सरप्राइज कर दें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही चीप बट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटखारेदार कबाब बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 100 ग्राम चिकन को बॉईल किया है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है इसमें और इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है मैंने। और यहाँ पर 3 अदद आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चिकन को छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लेना है। आपने इसे बिल्कुल श्रेड नहीं करना है, बारीक बारीक रेशे नहीं करने हैं इसके छोटे छोटे से पीसेस करने हैं ताकि जब हम कबाब खाएं तो इसके चंक्स हमारे मुंह में आए और वो बहुत ही टेस्टी लगे, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हमने यहाँ ग्रेटर लेना है और ग्रेटर में आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं, बट ग्रेट करने से आलू बहुत अच्छी तरह मैश हो जाते हैं। अब हमने कोई सा भी एक पैन लेना है, उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ऑयल आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना है, 1 से 2 चम्मच ही शामिल करना है। उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज की स्लाइसेस शामिल की हैं। आपने प्याज बारीक काटनी है, ज़्यादा मोटी नहीं, और प्याज को इस तरह से इसकी लेंथ में काटना है। उसके बाद हमने इसे हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। हमने इसे ब्राउन नहीं करना है, इसे गोल्डन नहीं करना है, इसे फ्राई नहीं करना है, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए प्याज। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो हमने पीसेस करके रखे हैं। फिर थोड़ा सा हम इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज के साथ जो है चिकन भी फ्राई हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ बिल्कुल लो रखना है। ये प्याज भी हम लो फ्लेम पे ही सॉफ्ट करेंगे और मसाले भी हम इसी में शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ नमक शामिल करूँगी मैं, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। 1 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने यहाँ अदरक पाउडर और 2 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए ताकि। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इसमें अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे मज़ीद इसके टेस्ट को, इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर सोया सॉस का यूज़ करना है। मैंने 2 टीस्पून यहाँ पे सोया सॉस शामिल किया है। आप यकीन करें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। जब आप सोया सॉस शामिल करेंगे उसके बाद ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेस्ट बनकर तैयार होगा। हमने इसी पॉइंट पे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है। उसके बाद इसे स्टे देना है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही हमने इसे शामिल करना है। जब ये मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे शामिल कर देंगे आलू में। ये चिकन का मसाला आपने शामिल करने से पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी है कि ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। उसके बाद ही आपने इसमें शामिल करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मुट्ठी भर हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके अलावा हमने इसमें कुछ शामिल नहीं करना है। नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। ये मिक्स करने के बाद आपने इसे टेस्ट कर लेना है कि अगर ज़रूरत हो तो फिर आप इसमें नमक शामिल कर लें, वरना हमने जितना नमक शामिल किया है ये पूरे मसाले के लिए काफ़ी है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाइंड करने के लिए हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, ये अच्छी तरह से खुद ही बाइंड हो जाएगा। अब हमने थोड़ा सा इसमें से मसाला उठाना है और उसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। हमने नॉर्मल साइज़ का कबाब तैयार करना है, ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा, ना ही आपने बहुत मोटा बनाना है और ना ही पतला। तो आपने इसकी थिकनेस देख लें, आपने किस क्वांटिटी में लेना है मसाला और किस साइज़ में बनाना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको शेप दे लेना है। मैं यहाँ टिक्के की शेप में बना रही हूँ। इसी तरह से बना के हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। अगर ये मसाला, ये मिक्सचर आपके हाथ में चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर लें तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। वैसे ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, ये साइज़, इसकी थिकनेस देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसी तरह इसको बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद हमने एक बाउल में 2 अंडे लेने हैं। अंडे को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, इसे फेंट लेना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा नमक शामिल किया है, तकरीबन 2 पिंच, ताकि ये बिल्कुल भी फीका ना लगे। और अगर आपको मसाले में नमक कम फील हो तो आप यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले कबाब का मसाला चख लेना है। अगर आपको कम फील हो तो ही आप नमक शामिल करें, वरना नमक तेज़ हो जाएगा। उसके बाद हमने कबाब लेना है और इसे अच्छी तरह से इस पर डिप कर लेना है, कोट कर लेना है अंडे को अच्छी तरह से कबाब में।
उसके बाद हमने इसे एक एक करके फ्राई करते जाना है। कबाब को आपने अच्छी तरह से अंडे में डिप करना है ताकि ये अंडा अच्छी तरह से कोट हो जाए। कबाब को फ्राई करने के लिए पहले ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल गर्म है, यहाँ पर हम गर्म ऑयल में डालेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना है और ना ही ऑयल को ठंडा रखना है। आपने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म करना है। उसके बाद इसमें कबाब शामिल करते जाना है। आपने पैन को ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करना है। जितनी जगह हो आपने उतने ही कबाब शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा एक साइड, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसे दूसरे साइड से भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अगर आपको फील हो कि ये एक साइड से थोड़ा सा कम गोल्डन कलर है और एक साइड से ज़्यादा तेज़ है, तो आप दोनों साइड इक्वली फ्राई कर लें जैसा आपको पसंद आए। बस आपने इसे जलाना नहीं है और इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही प्यारा कलर आया है। इससे ज़्यादा आप फ्राई करेंगे तो फिर वो बहुत डार्क हो जाएगा। माशाल्लाह से इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा किचन इसकी खुशबू से महक रहा है और दिल चाह रहा है बस फटाफट जल्दी से हम इसे खा लें। यकीन करें, आप इसे दावत में, इसे टी टाइम में, इसे हाई टी पार्टी में या बच्चों के लंच बॉक्स में चावल के साथ, पुलाव के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगी, यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।